आगरा के सूरसदन में विप्र चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। संस्कार पाठशाला के विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और महर्षि परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। विप्र समाज के नवयुवकों को रोजगार सृजन करना, कुरीतियों पर मंथन, आपसी एकता और भाईचारे का बिगुल फूंकना, समाज की वैवाहिक परिस्थितियों, शिक्षा में सामाजिक स्तरों और संस्कारों से विमुखता पर विचार विमर्श हुआ। शिविर में वक्ताओं ने कहा कि हमें अपने समाज के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। विप्र सिर्फ कथावाचक या फिर शिक्षक नहीं होता, बल्कि समाज का मार्गदर्शक होता है। वृद्धाश्रम में बढ़ते वृद्धों की संख्या और टूटे परिवारों पर विचार करने की भी बात हुई। आज चिंतन शिविर रखने की हमें ज़रूरत पड़ गई है। कहीं ना कहीं सरकारें, जो भी सरकार सत्ता में आती है, अपनी कुर्सी पर बैठती है, वो ब्राह्मणों को बुला देती है। ब्राह्मणों की गिनती कराने के लिए, चाहे वार्ड में हो, चाहे जिला पंचायती में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सांसदी में हो, हमें अपनी गिनती करानी है तो एक होना पड़ेगा। उस एकता का परिचय देने के लिए आज हम एक हुए हैं। उसमें ब्राह्मण समाज में आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी सभी जगह से ब्राह्मणों ने एकता का परिचय दिया है। बहुत सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मणों एक हुए हैं। शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, शादियों के ऊपर, बच्चों की शादियां जो अपने सक्षम हैं, शादियां करने लायक, पढ़ने लायक, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ब्राह्मण समाज कुछ करना चाहता है। उसके लिए एकता का परिचय दिया है। सभी लोग एक हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। शिक्षा, रोजगार, किसान और आपस में जो परिवारों में जो विघटन हो रहा है, उनमें सामंजस्य लाने के लिए, उन केसों को ख़त्म कराने के लिए, इन सब के लिए आज हमारी इस चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है, जन्म हुआ है। और आज के बाद हम 3 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हमने 3 महीने में इन मुद्दों पर क्या काम किया, फिर हम आपके साथ आएंगे, आप हमारे साथ होंगे, तब हम आपको बताएंगे हम कितने ठीक हैं या कितने उस मंजिल तक पहुँचे हैं। क्यों कहने को तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग कह गए, लेकिन हमारी एक ऐसी टीम है जो पिछले कई सालों से काम कर रही है और आगे 3 महीने में इसका कार्ड पेश करेगी। उसके बाद आनंद आएगा कि हम कुछ बोल सकें और बोलने का अधिकारी हो। आज तो केवल भाषणबाजी का दिन है, लेकिन आगे रेट आपके सामने और रेट के नंबर आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने एक तो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और अपने आचरण को लेके अपने परिवार के बीच में बैठ के बात की कि हम लोगों को आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, आगे भविष्य में हमको क्या करना चाहिए। ये चिंतन शिविर में आज मंथन किया गया और आगे की जो रूपरेखा बनाएंगे ये निरंतर चलता रहेगा। ये पहला प्रयास है हम लोगों का। और शहर में कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे अभी फतेहपुर सीकरी वाली घटना को लेके काफ़ी रोष था लोगों में, मगर जो मुझे सूचना मिली है, फतेहपुर सीकरी चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर सस्पेंड कर दिया गया, 7-8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो अफवाहों पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, हम लोगों को उग्र नहीं होना है। कि ब्राह्मण समाज को चिंतन करने पे विचार, इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि हम लोगों की संख्या यहाँ 4-5 लाख है और राजनीतिक रूप से हम लोगों की भागीदारी नहीं है। हमारे पूर्वजों के ज़माने से, चाहे वो खैरागढ़ हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे बाह हो, चाहे दयालबाग हो, अब जो ग्रामीण है आजकल, इनमें सारे में ब्राह्मण एमएलए रहे हैं और एमएलए थे। क्या कारण रहा कि आज बिल्कुल शून्य, जिला आगरा में बिल्कुल शून्य, शहर में केवल एकमात्र योगेंद्र उपाध्याय जी विधायक हैं। तो ऐसा क्या कारण है? संख्या हम लोगों की कम नहीं है, हम लोगों की संख्या बहुत है। बाह में नंबर 1 पे हैं, फतेहाबाद में नंबर 1 पे हैं, खैरागढ़ में नंबर 1 पे हैं। तो क्या कारण है कि हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं? टिकट के नाम पर हम लोग 0 हैं, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसे आयोजन जब होते रहेंगे तो लोगों को हमारी संख्या भी पता रहेगी कि हमारी संख्या क्या है, इसलिए अब ये आयोजन किए। सादर नमन करता हूँ सभी विप्र बंधुओं को, विप्र साथियों को, जिन्होंने भारी संख्या में आकर इस चिंतन शिविर में भाग लिया। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, एटा, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर से मेरे विप्र साथी यहाँ पहुँचे हैं। और आज का जो चिंतन रहा, आज का जो विचार रहा शिक्षा का, विचार रहा भाईचारे का, विचार रहा एकता का। हम ब्राह्मण लोग हैं और अक्सर हमने ये देखा है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो चिंतन का प्रमुख बिंदु ये रहा कि हमने यहाँ शपथ ली है कि हम आज के बाद
अपने विप्र बंधु को, विप्र साथी को आगे बढ़ाएंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसका हाथ से हाथ पकड़कर उसको आगे ले जाएंगे, चाहे वो किसी भी समाज में कार्यरत हो, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो। समाज एकत्रित होगा। आज हमारा समाज थोड़ा सा बिखटा हुआ है और उस विघटन को रोकने की कोशिश की जा रही है। आज आगरा शहर के सारे संगठन, फिरोज़ाबाद के सारे संगठन, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और आसपास के ज़िले के सारे संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और सबने ये प्रण लिया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी समाज की, हम समाज एक मंच पर आकर खड़ा होगा और समाज की बात उठाएगा और समाज के लिए लड़ेगा। ये आज प्रण लिया गया है और इस प्रण के लिए मैं सभी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भाई गजेंद्र शर्मा जी का, राहुल चतुर्वेदी जी का, भाई DK वशिष्ठ का, पप्पू शर्मा जी का और सभी उन बंधुओं का जिन्होंने इस चिंतन शिविर में ये प्रण लिया है। सादर धन्यवाद, साधुवाद सभी का। इस शिविर में पंजीकरण के लिए QR कोड का भी विमोचन किया गया। शिविर में गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, मथुरा सहित प्रदेश के करीब 1000 लोग शामिल हुए। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।